हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको। और आज के वीडियो में मैं आपको जो बच्चे हमारे बोर्ड के पेपर दे रहे हैं 10th एंड 12th, जो 10th का जिनका बोर्ड चल रहा है, तो आपको आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन से उसमें आपको जाना है, ये भी आपको तय करना होगा। और जिन बच्चों ने 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ है बोर्ड का, उन बच्चों को भी आगे की जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे की एजुकेशन ट्राई करनी चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है आपको। तो बच्चों 10th में जो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स वगैरह ली हुई है, तो आपके लिए तो भाई देखिए, आगे चल के आप 12th में आप बायो ले सकते हो, आप मैथ ले सकते हो, आप कॉमर्स ले सकते हो और आर्ट्स भी ले सकते हैं। तो चॉइस आप ही की है, क्योंकि आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं देखनी है कि मेरी फ्रेंड ने क्या लिया हुआ है। भाई फ्रेंड का कैलिबर और आपके कैलिबर में अंतर होता है। आपका फ्यूचर प्लान अलग है, उनका फ्यूचर प्लान अलग है। तो मेरा आपको तो यही सजेशन रहेगा कि बेटा आप अपने आप को पहले चेक करो कि आपका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है, किन चीज़ों को पढ़ने में या जिन चीज़ों को आप करने में अपने आप को बिल्कुल कूल फील करते हो। तो मेरे ख्याल से ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसी साइट्स को चुनना ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि आप किसी के कहने में आके, किसी दबाव में, प्रेशर में अगर कोई चीज़ आप करते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपको उसका जो 100% है वो नहीं मिल पाता। या फिर अगर आपको लगता है कि आप वो कर लोगे और आपका इंटरेस्ट है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अपने मन में खुद से ठान लिया है कि हाँ भाई ये मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, तो बच्चों आपको फिर तो आप उस चीज़ को इजी वे में कर ले जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के दबाव में नहीं करना है, किसी के प्रेशर में नहीं करना है। खुद से जो आपके माइंड में आ रहा है कि आप इन चीज़ों को करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर ले जाएंगे, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं है। और उसको करने के लिए भाई देखिए, ये नहीं कि आपने आज सोच लिया अच्छा ठीक है बाद में चल के हम मेहनत कर ले जाएंगे, बाद में आगे चल के हम उसके लिए प्रयास करेंगे, तो भाई वो बाद में फिर आता कभी नहीं है। उस बाद में को आपको करंट में ही लाना है, आज से ही करना है। उस फ्यूचर के लिए हमको आज से ही स्ट्रगल करनी है। अब सबसे बड़ी स्ट्रगल तो खुद से ही होती है भाई, खुद से, इसलिए क्योंकि खुद को भी तो हमको प्रिपेयर करना है ना, अपने आप को भी समझाना है हमको कि भाई जो हमारी फ्यूचर की तैयारी है उसके लिए अपने ब्रेन को, अपने लोगों को, खुद को तो प्रिपेयर आप कर ही रहे हो। तो अपने इर्द गिर्द भी आप ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जो आपको आपकी उस स्ट्रगल में मोटिवेट करे, आपको समझाए, आपके कभी भी अगर आप कमज़ोर पड़ते हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करे, है ना। तो अगर आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हो जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा बेटा आपके लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपके पास, कि लोग आपको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपको गिरने नहीं दे रहे हैं। तो बस वही है ना कि फिर अब आप जैसे वो देखते होंगे कि रोड पे जो घोड़े वगैरह चलते हैं तो उनके आईज में ऐसे बांध देते हैं, ऐसे बांध देते हैं। बहुत पहले मैं भी सोची थी कि ऐसे क्यों बांध दिया जाता है भाई, उसकी आईज है और वो भी चारों तरफ देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता है? रोड बनी हुई है और वही दौड़ रहा है और वही कहीं भी नहीं देख पा रहा है, ऐसा क्यों? आपके भी माइंड में आता होगा, मेरे माइंड में भी आता था। तो मैंने फिर अपनी मदर से पूछा कि ऐसा क्यों, कि भाई एक रोड पे घोड़ा है जो चल रहा है, दौड़ रहा है और लोगों को बिठा के अपनी गाड़ी पे लेके जा रहा है, लेकिन उसकी आइज को कवर कर दिया जाता है और उसको लगाम से ऐसे ऐसे करके खींच करके जो गाड़ी वाहक है वो लेके जाता है उसको। तो माँ ने बताया यही, और शायद वो सही भी है, कि भाई देखिए घोड़ा चूंकि उसको रोड पे दौड़ना है और कहीं ऐसा ना हो वो जब चारों तरफ देखेगा तो वो भटक सकता है कि हम कहाँ, इधर जाएं या उधर जाएं, तो वो ऐसा ना करे, इसलिए उसकी लगाम बनाई गई है, जिससे लगाम से वो गाड़ी वाहक उसको खींचता है और आंखों को इस तरह से कवर किया गया है कि वो
ज्यादा इधर उधर ना देखे, सीधे रोड की तरफ सामने ही वो देखे, जिससे कि वो जिधर उसको ले जाना चाहता है वो वहां उसको पहुंचा दे। तो समझ में आया कुछ गाइस? सेम चीज हमारी लाइफ भी है। अगर हम अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भैया कभी इधर चल दिए, कभी उधर चल दिए, कभी कहीं भी चले गए, कभी कुछ कर लिया, कभी नहीं किया, तो देखिए ये एक ऐसी चीज होगी कि आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। आप चलोगे तो आप मेहनत भी करोगे, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो कंटिन्यूअस एक दिशा में ना हो करके चारों तरफ इधर उधर बिखर रही है। तो जो आप एम लेके चले थे वो इधर उधर भागने दौड़ने के चक्कर में आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे फिर। तो गाइस, सारे हमारे बोर्ड के बच्चों को मेरा यही सजेशन है कि बेटा आप लोग अपने ब्रेन को इस तरीके से कमांड दीजिए कि जो आपका एम है, जो फ्यूचर गोल है आपका, जो आपने बनाया हुआ है, जो बचपन से लेके चल रहा थे आप, या नहीं भी बनाया है तो बेटा बना लें। आगे लाइफ में क्या करना है ये अगर अभी नहीं तय करेंगे तो फिर कब? टाइम आ गया आपको अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए आज से ही सोचना होगा। तैयारी तो आज से ही है उसकी। तो आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि जो 10th वाले बच्चे हैं वो 12th में जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उसको, जैसे साइंस है ना, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको ही चूज करना है कि आपको फ्यूचर में जाके क्या बनना है और उस बनने के लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि जितनी मेहनत आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर बना पाते हो। मोस्टली मैंने देखा बच्चों को ये पता ही नहीं होता, बस वो ये देख लेते हैं कि हाँ मेरी फ्रेंड ने क्या लिया हुआ है, या कहीं से सुना लिया कि भाई फला फला चीज़ें कर लेते हैं तो इजी पड़ेगा। इजी कुछ नहीं है। इजी तो अपने आप को बेड से उठाना भी नहीं है। अगर हम ना चाहें तो हमको बेड से कोई उठा नहीं सकता, हम लेटे ही पड़े रहेंगे, आलस हमारे ऊपर चढ़ा ही रहेगा, कुछ भी नहीं करने को मन करेगा। भाई जिन लोगों को भी चीज़ें इजी वे में मिल जाती हैं वो मेहनत नहीं समझ पाते, लेकिन बच्चों जब कोई चीज़ हम मेहनत करके पाते हैं तो फिर जब वो चीज़ हमको मिलती है तो फिर उसकी खुशी का जो इंजॉयमेंट है वो आप ही फील करोगे। और कोशिश करो कि आप अपनी जो भी चीज़ें सीख रहे हो, जिनको आप जान रहे हो, अपने से ईमानदार रहो। आप जब अपने से ईमानदार रहोगे तो नेचर भी आपकी हेल्प करता है। तो बस जुट जाइए मेहनत में। मेहनत से क्या पीछे हटना है भाई? ईश्वर ने भी मेहनत करी, उसने हमको बनाया, हमको यहाँ भेजा, तो बस अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, सबके लिए आपको खुद से ही प्रयास करने हैं। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन मेन तो यही है ना कि आप तय करेंगे ना कि आपको क्या करना है। तो फिर बस उठिए, कमर कसिए, तैयारी करिए फ्यूचर की। तो बस आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनके पेपर ख़त्म हो चुके हैं वो अपनी स्टडी बंद ना करें। घर में रिवीजन वगैरह करते रहें, क्योंकि ग्रामर वगैरह कभी चेंज नहीं होती, वो तो बस बढ़ते ही जाती है। तो उन चीज़ों को रिवाइज करते रहें। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप पढ़ते रहें, ये नहीं कि बिल्कुल फ्री होकर के बैठ गए कि भैया अब तो मेरे पेपर हो गए हैं, अब मैं रिलैक्स हो गई, बाद में देखा जाएगा। तो नहीं बच्चों, आप स्टडी और राइटिंग वर्क जो है थोड़ा थोड़ा कभी डेली रूटीन में ले आएँ कि थोड़ा थोड़ा हम अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटती है, आपका मन नहीं हटता है स्टडी से। आप जब कंटिन्यू कोई चीज़ करते रहते हो तो वो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद तो है ही है। ठीक है, रेस्ट करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि फिर पता लगा जो है हमारा स्टडी से मन ही हट जाए। और आप अपनी जो भी आपकी जो लास्ट ईयर की कॉपी वगैरह हैं उनको भी आप देख लें। अगर उसके पेजेस आपके यूज़ के हैं तो उनको अलग कॉपी कवर करके बना लें आप, जो आपके रीयूज़ में काम आ जाएंगी।
बुक्स वगैरह हैं जो काम की हैं उनको भी सेट करके रख लें, और आने वाले अगले क्लास की प्रिपरेशन करें आप सब। तो वेलकम बच्चों, सबका आप लोगों का अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे, लाइक कमेंट्स कर लेंगे, अपने लोगों को भी बताएंगे कि सब्सक्राइब कर लें, मेरा वीडियो देखें, और शॉर्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।